छत्तीसगढ़ में इन दिनों दो घोटालों की जबरदस्त चर्चा है। एक तो शराब घोटाला और दूसरा चावल घोटाला। शराब घोटाले की जांच ईडी कर रही है, जिसमें रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। इधर चावल घोटाले की जांच करने केंद्रीय जांच टीम भी छत्तीसगढ़ में है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बताया कि उनकी पार्टी की शिकायत पर 4 सदस्यीय टीम आई है। ये हमने प्रमाण सहित विधानसभा में प्रस्तुत किया था। 60,000 मीट्रिक टन चावल की अफरा तफरी छत्तीसगढ़ के दुकानों में किया गया है, जो केंद्र से आता है। 4 सदस्यीय टीम आई हुई है। शिकायत हम लोगों ने किया था और वो दुकानों में जाके देख रही है कि किस प्रकार हितग्राहियों के, गरीबों के चावल पे लूट मचाया है छत्तीसगढ़ में। कुल ये 5,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी और शराब डिस्टिलरी के मालिकों के बीच सांठ-गांठ का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ईडी ने कहा कि शराब निर्माता एक्साइज ड्यूटी की चोरी करते हैं, तो ईडी को उन्हें आरोपी बनाना चाहिए, न कि उन्हें गवाह के रूप में पेश करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि तथाकथित शराब घोटाले में उन्हें भी फंसाने की साजिश रची जा रही है। कि लगातार ईडी मीडिया ट्रायल के तहत प्रेस विज्ञप्ति वगैरह जारी कर रही है और उसमें ये भी कहा गया है कि जो डिस्टिलर है वो सब एक्साइज ड्यूटी पटाए बिना शराब के विक्रय कर रहा है। अब सवाल उठता ये है कि यदि डिस्टिलर बिना एक्साइज ड्यूटी पटाए यदि शराब बेच रहे हैं तो वो अपराधी बनेंगे कि गवाह बनेंगे? सवाल इस बात का है। उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की गई? फायदा तो उसको मिला, डिस्टिलर को, और उन्होंने यदि स्वीकार किया है जिस प्रकार से मीडिया ट्रायल में जो बात आई है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। तो उसको तो कुछ कर नहीं रहे, दूसरे लोगों को पकड़ रहे हैं। इसका मतलब ये है ईडी और डिस्टिलरों के बीच में सांठ-गांठ हो चुका है, या भारतीय जनता पार्टी सांठ-गांठ हो चुका है, और इसमें दाल में जरूर कुछ न कुछ काला जरूर है। छत्तीसगढ़ के हजारों मध्याह्न भोजन रसोइयों को अब सरकार के अनुपूरक बजट से उम्मीदें हैं, जिसे लेकर एक बार फिर प्रदर्शन की तैयारी है। इस बाबत महासमुंद में पदाधिकारियों की एक बैठक रखी गई, जिसमें बिलासपुर जिले से भी पदाधिकारी शामिल हुए। छत्तीसगढ़ रसोइया संघ की प्रदेश अध्यक्ष नीलू ओगरे ने जानकारी दी कि वे सरकार से अपनी मांग मनवाकर ही रहेंगी। उन्होंने बताया कि इस बार के बजट में भी अगर सरकार ने कोई रास्ता नहीं निकाला तो 16 जून से फिर प्रदर्शन किया जाएगा। जो हमन हाई कोर्ट में 9,180 रुपया जीते हन ओला लागू करी कही और जन घोषणा पत्र में क्रमांक नंबर 22 में वो खुद लिखे है कि मोर सरकार आही तब मैं कलेक्टर दर दूँ कह के हमार वही मांग है। आज ओकरे सती हमन बैठक रखे रहन। आज विश्व नर्सिंग डे है। इस अवसर पर जिला अस्पताल दंतेवाड़ा में नर्सों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में जिला प्रशासन की ओर से एसडीएम के विश्वरंजन शामिल हुए। उन्होंने कहा कि नर्सों का जीवन चुनौतियों और संघर्षों से भरा होता है, क्योंकि मरीजों के साथ उन्हें अपना जीवन भी देखना होता है, लेकिन वे अत्यधिक समय अपने काम पर ही देती हैं। हमारे दीदी लोग वो जो बढ़िया काम कर रहे हैं, मुझे आशा है वो जारी रखेंगे और जैसे जैसे समस्याएं आ रही है उसका निराकरण जरूर होगा और हम बेहतर सब मिलके दंतेवाड़ा के स्वास्थ्य को और बेहतर बनाएंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य में चल रही ईडी की कार्रवाई से प्रदेश की जनता भी भली भांति वाकिफ है, इसलिए जनता ईडी से नहीं भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्नाटक का चुनाव संपन्न हो चुका है, अब भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर कार्य करने वाली जांच एजेंसियां छत्तीसगढ़ में डेरा डालने वाली हैं। ये मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा इनकी गतिविधियाँ बढ़ेगी। भारतीय जनता पार्टी का कोई मुद्दा रहा नहीं और जनता त्रस्त हैं
मैं तो विभिन्न संगठनों के कार्यक्रम में जाता हूँ, तो जो जनता है वो ईडी की नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के खिलाफ नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं। तो इन्हीं कारण से हम लोग परेशान हो रहे हैं। पहले तो ये था कि ईडी पहुंच गया, मतलब लोगों का उसकी प्रतिष्ठा, उसके सम्मान खत्म होते थे। अब सब जाने ये सब राजनीतिक कारण से हो रहा है। अब जैसे कर्नाटक चुनाव हो गया, वो सारे लोग अब रायपुर में आने वाले हैं। आज 20-25 अधिकारी पहुंच जाएंगे, उसके पीछे पीछे और लोग आएंगे। तो अभी पूरा टारगेट में छत्तीसगढ़ और रायपुर है। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई का विरोध कांग्रेस पार्टी की हर इकाई कर रही है। इसी कड़ी में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा अध्यक्ष गिरीश दुबे के नेतृत्व में ईडी और भारतीय जनता पार्टी का पुतला जलाया गया। इस दौरान ईडी के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। कांग्रेस जिला अध्यक्ष गिरीश दुबे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के लिए यह सब हथकंडे अपना रही है, क्योंकि वह सत्ता के बिना नहीं रह पा रही है। ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है और जो कि ऐसा लग रहा है कि राजनीति से प्रेरित कार्रवाई है और ईडी अब हमारे जो नेता हैं, जो लोग हैं, उनको दबाव बना रही है कि हमारे बड़े नेताओं का, जिम्मेदार पदाधिकारियों का, और यहाँ तक कि कल कोर्ट में बयान दिया एक जन ने कि मुख्यमंत्री जी का नाम लिया जाए। तो अब जो विकास का काम है छत्तीसगढ़ का, उसको देखकर भाजपा पचा नहीं पा रही है और जो भूपेश बघेल जी का जो विकास है छत्तीसगढ़ का, उसको भाजपा उनको गले से नीचे नहीं उतर रहा है और भाजपा बिना सत्ता के रह नहीं पा रही है। इसीलिए वो चाहती है कि सत्ता में किसी भी हिसाब से आए, इसीलिए वो लोग हर हथकंडा अपना रहे हैं और कांग्रेस संघर्ष करेगी और ईडी का पुरजोर विरोध करेगी और गलत तरीके से जो कार्रवाई की जा रही है उसका भी विरोध करेगी। छत्तीसगढ़ में स्थापित रूरल इंडस्ट्रियल पार्क को सरकार अब वाईफाई से लैस कर रही है, ताकि एग्जाम की तैयारियों में छात्र छात्राओं को इंटरनेट की सुविधा मिल सके। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री ने बिलासपुर जिले के बेलटुकरी से की। इसके अलावा युवाओं को रोजगार के प्रशिक्षण उपलब्ध करा के उन्हें स्वरोजगार के लिए तैयार कर रही है सरकार। तो रोजगार कैसे जनरेट हो और उसके लिए जो चीज़ें ट्रेनिंग के साथ साथ जो बैंक की सुविधा है, सेट तो हम बना के दे रहे हैं, ज़मीन भी उपलब्ध है, बिजली भी है। अब तो बेलटुकरी में हम लोग कल वाईफाई भी शुरू किए, ताकि वो जो स्थान है उसमें हमारे जो छात्र छात्राएँ जो पढ़ना चाहते हैं, अभी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे उसकी तैयारी करना ग्रामीण क्षेत्र में, और उसके नेट की प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ वाईफाई हम लोग ने कल शुरू किया। तो जितने भी हमारे रूरल इंडस्ट्रियल पार्क हैं उसको पहले वाईफाई से जोड़ेंगे। छत्तीसगढ़ के रायपुर लोकसभा सांसद सुनील सोनी ने प्रदेश में हुए चावल घोटाले को लेकर पत्रकार वार्ता ली। उन्होंने बताया कि देश की केंद्र सरकार ने 80 करोड़ लोगों के लिए प्रति व्यक्ति 5 किलो के हिसाब से चावल मुहैया कराया था, ताकि भूख से किसी की मृत्यु न हो। लेकिन सिर्फ छत्तीसगढ़ की सरकार ने आपदा को अवसर बनाया और चावल घोटाला किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को देश के अंदर कोरोना कालखंड में 5 किलो मुफ्त में प्रति व्यक्ति अनाज दिया, और ये सोचकर दिया था कि देश में किसी की भूख से मौत ना हो। 80 करोड़ लोगों का की भूख शांत करने का काम किया, और ऐसे अन्न को देश के अंदर में मात्र छत्तीसगढ़ सरकार ऐसी सरकार है कि भूपेश बघेल जी और उनके मंत्रियों ने उस आपदा को अवसर में बदल दिया और खुलकर भ्रष्टाचार किया। इस बात को हमने 2 बार लोकसभा के अंदर में उठाया, अरुण साव जी ने उठाया और सभी सांसदों ने, भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसदों ने उसमें सहयोग भी किया। हमने अध्यक्ष जी से मांग की थी कि इस पे भले 10 मिनट 15 मिनट का एक डिबेट रखा जाए कि देश के अंदर में लाखों करोड़ रुपया खर्च करके केंद्र अगर लोगों को अन्न पहुंचाने का काम कर रहा है, और मैं तो कहता हूं भूपेश बघेल जी पाप है।
इस पाप से कभी मुक्त नहीं हो सकती है सरकार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्पष्ट किया कि वे नक्सलियों से किसी भी मंच पर सीधी बात करने को तैयार हैं, बशर्ते नक्सलियों को भारत का संविधान मानना होगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बस्तर के आदिवासियों, व्यापारियों, युवाओं और पत्रकारों से चर्चा करेगी ताकि बस्तर में शांति व्यवस्था कायम की जा सके। मैं बोला था मैं बातचीत करूंगा, लेकिन अपने लोगों से। अपने लोग कौन हैं? बस्तर के निवासी, परंपरागत रूप से रहने वाले आदिवासी, वहाँ के नौजवान, वहाँ के व्यापारी, वहाँ के पत्रकार। तो जो लोग वहाँ बस्तर में निवास करते हैं, मैं अपने लोगों से बात करूँगा। और जहाँ तक नक्सलियों से बात करने की बात है, मैं शुरू से हमारा स्टैंड रहा, भारत के संविधान पर विश्वास व्यक्त करें, एक लाइन, और उसके बाद किसी मंच में बात करने के हम तैयार हैं।